Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dipali Mangla. Today I'm gonna discuss about structure of atoms, Unit 2, Class 11. यहाँ पर हम atom के structure के बारे में देखेंगे. As the name of the unit, structure of atom. Now, the rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the difference in the internal structure of atom of these elements. क्या बोलती है ये statement? जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका केमिकल बिहेवियर है उनके अंदर जो स्मृत भिन्नताएं हैं उनको हम ट्रेस कर सकते हैं. कैसे ट्रेस कर सकते हैं? टू द डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. जो उन एलिमेंट्स का जो एटम है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उनकी विभिन्नताओं को जानकर हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, जो एटम का एग्जिस्टेंस है, जो एटम का अस्तित्व है, हैज बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन and Greek philosopher 400 BC who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. क्या बोल रहा है? जो एटम का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो कब सामने आया? एट द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन, प्रारंभिक भारतीय और यूनानी 400 ईसा पूर्व, who were of the view, जिनके अकॉर्डिंग क्या था, जिनका विचार था, एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. जो मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? एटम. दैट इज एटम है, वो निर्माण खंड है किसी मैटर के. अकॉर्डिंग टू देम the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. क्या बोल रहा है? उनके अनुसार जो लगातार विभाजन हो रहा है मैटर का, वो एक एटम्स की यील्ड प्रोवाइड कर रहा है विच वुड नॉट बी, और वो आगे जाके डिविजिबल नहीं होगा, वो आगे जाके विभाजन उसका पॉसिबल नहीं है. द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो वर्ड है, जो एटम है, उसको हमने कहाँ से डिराइव करा है? ग्रीक वर्ड से, अटोमियो, विच मीन्स, जिसका क्या मतलब है? अनकटेबल और नॉन डिवाइजिबल, कि जिसको हम काट नहीं सकते और जिसके अधिक से जिसका विभाजन हम नहीं कर सकते, नॉन डिविजिबल. These earlier ideas were mere speculation and there was no way to test them experimentally. जितने भी ये आइडियाज थे ये सिर्फ एक अनुमान था, एंड देयर वाज नो वे, कोई भी रास्ता नहीं था उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने का. These ideas remain dormant for a very long time. ये लंबे समय से ऐसे ही चल रहे थे आइडियाज, एंड वर रिवाइव अगेन, इनको दोबारा दोहराया गया बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के द्वारा इन पर एक बार फिर से देखा गया. The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton. जो atomic theory आई थी मैटर की, उसको पहली बार किसने प्रपोज किया था? By John Dalton, a British school teacher in 1808, जिसको एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर ने प्रपोज किया था. His theory, उनकी थ्योरी का नाम क्या था? Called Dalton's atomic theory. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी regarded the atom as the ultimate particle of matter. उनके अकॉर्डिंग क्या था? जो एटम है वो एक मुख्य कण है किसी मैटर के. In this unit, we start with the experimental observation made by scientists towards the end of 19th and beginning of the 20th century. उनके अकॉर्डिंग इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं जितनी भी साइंटिस्ट ने दी हैं 19th सेंचुरी के एंड में एंड 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, हम उन सभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे. These establish that atoms can be further divided into subatomic particles. इनके अकॉर्डिंग क्या है? जो एटम है वो दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इनके अकॉर्डिंग क्या है? जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है. अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ डाल्टन. जो ये कंसेप्ट है ये डाल्टन की थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है. द मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट एट द टाइम वर, जो कुछ प्रॉब्लम्स आई उस टाइम पर वो क्या थी? टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब हमने क्या देख लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद जो हमारा एटम की स्टेबिलिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो भी बिहेवियर है उसका कंपैरिजन. To explain the formation of different kind of molecule by the combination of different atoms. क्या बोल रहा है? अगर हम different atoms को combine कर दें, उनसे बनने वाले जो molecules हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा.
To understand the origin and nature of characteristic of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms, जो atoms हैं उनके थ्रू जो absorb हो रही हैं और जो emit हो रही हैं electromagnetic radiation, उन radiations का nature and उनकी उत्पत्ति, उनकी प्रकृति और उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए भी ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। Now we will discuss about subatomic particles. Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully. जो डाल्टन की atomic theory थी उसने बहुत अच्छे से explain करा law of conservation of mass को, law of constant composition को and law of multiple proportion. इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा. However, it failed to explain the result of many experiment. परंतु ये कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रूव करने में, एक्सप्लेन करने में फेल हो गई. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और एपिनॉइड when rubbed with silk or fur generate electricity. उदाहरण के लिए ऐसा जाना जाता है कि जब हम किसी ग्लास या इबिनॉइड रोड को अगर हम रब करें किसी रेशम और फर के कपड़े से तो वो कुछ चार्जेस जनरेट करता है. इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर इन द 20th सेंचुरी. उस टाइम पर कुछ अलग अलग तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया 20वीं शताब्दी में. However, in this section we will talk about only two particles, namely electron and proton. इस यूनिट में सिर्फ हम इस सेक्शन में हम सिर्फ दो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. Okay everyone, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy learning.